त्यागना, मीनन, मछलियां, मोह, लगाव, नीर, पानी, तऊ, तब भी, छांटती, छोड़ती है, छोह, मोह, तरुवर, पेड़, नहीं, नहीं, सरवर, तालाब, पियत, पीना, पान, पानी, प्रकाश, दूसरों के कार्य, हित, भलाई, सचही, संचय करना, सुजान, सज्जन व्यक्ति, थोथे, जल रहित, बादर, बादल, गहरात, गड़गड़ाना, भय, होना, पाछली, पिछली, रीत, व्यवहार भी होता है, ढंग भी होता है, रीति भी होता है, शीत, ठंड, घाम, धूप, और मेह, बारिश, जैसी परे, जैसी परिस्थिति हो, यानी जैसा भी माहौल हो, सो वह, सही, सहना, देह, शरीर। अब आइए अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है। पाठ में जो दोहे दिए गए हैं, वे दोहे कोई तो पंक्ति कथन है, कहा हुआ कथन है, और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। कोई तो पंक्ति कथन है और कोई उस कथन को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण दिए गए हैं। जो इसमें दोहे है ना 5, इसमें से कोई तो पंक्ति कथन है, कहे गए कथन है। कोई पंक्ति जो है वो तो कहे गए कथन है, और कोई जो कथन कहे गए हैं उनको प्रमाणित करने वाले उदाहरण दिए गए हैं इन 5 में। तो दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग-अलग करना है। 2 प्रकार की है ना पंक्तियाँ, एक तो कही हुई है और दूसरा उस कही हुई पंक्तियों को प्रमाणित करने वाले उदाहरण है। तो इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को आपने पहचान कर अलग-अलग लिखना है। तो जो पहले पंक्ति कथन है, क्वेश्चन में पहले आया ना कि पंक्ति कथन है, तो पंक्ति कथन कौन-कौन से हैं देखिए और साथ में उनकी हिंदी भी देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई साँचे मीत। ये है पंक्ति कथन। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई साँचे मीत। तो अब इसकी हिंदी देखिए, ये पंक्ति थी जो कथन है। कठिन समय में जो हम मित्र हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये पंक्ति कथन के अंदर आया है, ये पंक्ति है जो दोहे वाली, ये कथन के अंदर आया है, कही हुई पंक्ति है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, कहलाता है। अब दूसरा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छांटती छो। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छांटती छो। इसकी हिंदी देखिए। हिंदी वैसे आपको पहले भी करवाई थी, एक बार फिर देख लीजिए। मछली जल से अपार प्रेम करती है, बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। क्योंकि आपको पता है कि मछली बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकती। मछली पानी में रहेगी जब तक, तब तक जिंदा रहेगी, पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। तो वह पानी से बहुत अधिक प्रेम करती है, तो पानी से बिछुड़ते ही वह अपने प्राण त्याग देती है। ये तो थे पंक्ति कथन, जो 2 पंक्तियां थी, जो 2 दोहे हैं, ये तो है कथन। अब इस जो ये कथन है, इनको प्रमाणित करने वाले उदाहरण देखिए आगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इसकी हिंदी देखिए। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए, यानी किसी के अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए, भला करना चाहिए। कैसे? जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल
नहीं पीते। और सज्जन व्यक्ति जो हैं वे धन संचय अपने लिए नहीं करते। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ भावना से हमें दूसरों का भला करना चाहिए। जो स्वार्थी होते हैं वो दूसरों का भला नहीं करते, वे केवल अपना ही भला सोचते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए भला करते हैं, दूसरे उनके फलों को खाते हैं। और जो तालाब हैं, वे अपना पानी नहीं पीते, दूसरों को अपना पानी देते हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति जो हैं वे धन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते, दूसरे के लिए वे धन इकट्ठा करते हैं। सेकंड है पंक्ति में जो कथन था उसको प्रमाणित करने वाला उदाहरण। थोथे बादल कुआर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे बादल कुआर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। ये है सेकंड। इसकी हिंदी देखिए। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, कभी पहले अमीर होते हैं, बाद में जब गरीब हो जाते हैं तब भी वे अमीरी की बातें करते हैं, दिखावा करने के लिए। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गहराते हैं, बरसते नहीं हैं, यानी केवल गरजते हैं। अश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। वे व्यक्ति ऐसे अश्विन के महीने वाले बादलों की तरह होते हैं, जो गरीब होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। गरीब होते हुए भी दिखावा ज्यादा करते हैं, अमीर नहीं होते हैं, अमीरी का दिखावा करते हैं। थर्ड है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, ज्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो इसकी हिंदी देखिए। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती, सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहती है, मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए। समान रूप से सहन करने की मनुष्य के अंदर शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से धरती जो है सर्दी, गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहन करती है, इसी प्रकार मनुष्य को भी हर प्रकार के सुख व दुख समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, रहीम ने कुआर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। रहीम ने कुआर के महीने में यानी अश्विन के महीने में गरजने वाले बादलों की तुलना, जो केवल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, ऐसे बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे, जो पहले कभी धनी व्यक्ति थे, अब जो गरीब हैं, उन व्यक्तियों से क्यों की है। और बीती बातों को बताकर जो व्यक्ति पहले धनी थे अब गरीब हैं, जो पिछली अमीरी की बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, यानी अपनी अमीरी को अमीरी शो करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो दोहे के आधार पर आप जो सावन में बरसने वाले बादल होते हैं और गरजने वाले बादल होते हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उत्तर देखिए। रहीम ने अश्विन के महीने में यानी कुआर के महीने में, कुआर का महीना अश्विन का महीना होता है, कुआर के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसलिए की है, क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। जो कुआर के महीने में बादल होते हैं वे केवल गरज कर रह जाते हैं। इसी प्रकार
जो धनी व्यक्ति थे वे अब निर्धन हो गए हैं, वो भी गरज कर रह जाते हैं, यानी अपना दिखावा करके रह जाते हैं, दोनों कुछ कर नहीं पाते। बादल बरस नहीं पाते और निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। न तो बादल ही वर्षा कर सकते हैं और न ही जो निर्धन व्यक्ति हैं उनका गया हुआ धन वापिस आ सकता है। जो अपने बीते सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। इन दोनों की बातें, इन जो निर्धन व्यक्ति हो गया है उनकी बातें, सुखी दिनों की जो बात करते हैं उनकी वे बातें बेकार होती हैं। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उसमें वे अर्थहीन होती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा कुआर के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। दोहे के आधार पर जो सावन के बरसने वाले बादल हैं, सावन के बादल कैसे होते हैं? गरजते नहीं हैं लेकिन बरसते हैं। वे बादल तथा धनी व्यक्ति तथा कवार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। जो सावन के बरसने वाले बादल हैं वे तो धनी कहे जा सकते हैं और कुआर के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। धनी कौन से होते हैं? जिनके पास कुछ हो। सावन के महीने में गरजने वाले बादल, बरसने गरजने या बरसने वाले बादल कैसे होते हैं? धनी, क्योंकि वो पानी देते हैं। और कुआर के महीने में गरजने वाले बादल जो होते हैं वो पानी नहीं दे सकते, तो इसलिए उनको निर्धन कहा गया है। दोबारा से क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए दोहों की पंक्ति, कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण है। दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर बताना है। तो कथन वाली जो पंक्तियां हैं वो है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई सांचे में। इसकी हिंदी है, कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सेकंड है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छांडती छो। मछली जल से अपार स्नेह करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस करके वह अपने प्राणों को त्याग देती है। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण हैं। फर्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसकी हिंदी देखिए, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं और सरोवर अपना जल नहीं पीते हैं, और सज्जन व्यक्ति धन इकट्ठा अपने लिए नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं। सेकंड है, थोथे बादल कुआर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे बादल कुआर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। अब इसकी हिंदी देखिए, कई लोग गरीब होने पर भी दिखावा करने के लिए अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और सावन के महीने में बादल गरजते नहीं हैं बल्कि बरसते हैं। थर्ड है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही कहे, त्यों रहीम यह दे। अब इसकी हिंदी देखिए, मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी गर्मी व बरसात सभी मौसम समान रूप से सहन करती है। जैसे धरती सभी मौसम, उसमें धरती जो सर्दी गर्मी बरसात आदि है वे सभी मौसम के अनुसार आते रहते हैं, उनको सहन करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी हर प्रकार के दुख व सुख सहन करने की आदत बनानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, रहीम ने कुआर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे, पैसे वाले थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अमीरी दिखाना चाहते हैं।
दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए आंसर, रहीम ने अश्विन यानी कुआर के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं। कुआर के महीने वाले बादल भी और निर्धन व्यक्ति भी, वे कुछ कर नहीं पाते। बादल बरस नहीं पाते और निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की केवल बात करते रहते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं? बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल तो धनी कहे जाते हैं और के महीने में गरजने वाले बादल निर्धन कहे जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में बरसने वाले बादल तो पानी देते हैं इस करके धनी है, और कुआर के महीने में खाली गरजने वाले बादल निर्धन कहे जाते हैं क्योंकि वे वर्षा नहीं करते, पानी नहीं देते। अब आपका अभ्यास हुआ कंप्लीट। अब मैं आपसे क्वेश्चन सुन रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम बचा है, तो जिस बच्चे का भी मैं नाम बोलूँगी, आप मुझे क्वेश्चन सुनाएँगे। तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन सुनाने के लिए, चाहे मैं वर्ड मीनिंग सुनूँ या मैं क्वेश्चन सुनूँ, आप रेडी रहिए। अरमान सिंह, अरमान सिंह, अरमान बेटा, अपना माइक ऑन करिए। अरमान,